जम्मू कश्मीर चुनाव क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई, लेकिन इसमें एनसी शामिल नहीं हुई। हालांकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की बैठक में बीजेपी के 2 सांसदों डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शामिल हुए। पहुंचे, क्या कहेंगे आप? मैं तो समझता हूं कि किसी भी सांसद को ये अधिकार नहीं है। अगर वो उस मीटिंग का बहिष्कार करना चाह रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक सांसद बहिष्कार करता है तो वो अपने आप के लिए फैसला तो ले सकता है, लेकिन जिन मतदाताओं ने उसको चुन करके संसद में भेजा है उनकी आवाज वहां तक ना पहुंचे, ये फैसला करने का उसे कोई हक नहीं। और ये जो इस प्रकार के राजनीतिक दल करते हैं, मुझे नहीं लगता लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं या उसमें कोई बहुत ज्यादा निष्ठा अथवा कन्विक्शन है। हमने पहले भी देखा, ये वही सदस्य हैं जिन्होंने पंचायत के समय कहा था कि हम चुनाव कभी हिस्सा नहीं लेंगे जम्मू कश्मीर में जब तक कि पुरानी व्यवस्था बहाल ना हो, और उसके बाद डीडीसी के चुनाव में तुरंत कूद पड़े। तो इस प्रकार की अवसरवादिता इन्हीं की दोहरे मापदंडों को दर्शाती है। आज की मीटिंग कैसी रही सर, आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और हम धन्यवाद करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन का, उनकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई जी का। बड़े ही खुशनुमा माहौल में सबकी बात सुनी और ये भी आह्वान किया कि और अधिक अगर इनपुट्स उपलब्ध हो सकती हैं तो उन तक पहुंचाई जाएं। बल्कि वो तो चाहते थे कि सभी सदस्य आएं ताकि अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई सदस्य इसको पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये उस प्रकार का मंच ही नहीं था। क्या वाजिब होगा सर वेट करना इन लोगों का आगे, क्योंकि जरूरी है डील लिमिटेशन एक्सरसाइज जो जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए? जैसा कि आपने अभी स्वयं ही कहा कि ये वही लोग हैं जो बार बार संसद में खड़े होकर के बड़ी ऊंची बुलंद आवाज में ये कहते हैं कि तुरंत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बहाल किया जाए, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और जब उस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो इसका बहिष्कार करते हैं। मुझे लगता है इनको अपने जनता को, अपने अवाम को, अपने मतदाता को जवाब देना होगा। नया परिसीमन 114 सीटों पर हो रहा है। इसमें से 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की जनता के लिए होंगी। बाकी बची 90 सीटों के परिसीमन पर चर्चा होगी, जिन पर चुनाव होंगे। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख अलग क्षेत्र होने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 से 114 सीटें कर दी गई। जम्मू संभाग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 7 सीटें और दी गई। इसके अलावा अब विधानसभा के लिए कश्मीर संभाग में भी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटें भी होंगी। अब तक सभी 7 आरक्षित सीटें जम्मू संभाग से ही थी। ये सीटें थी छंब, दोमना, आरएसपुरा, हरिनगर, चिनैनी और रामबन विधानसभा क्षेत्र। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस संभाग में कितनी सीटें बढ़ती हैं। चुनाव में कश्मीर घाटी के पंडितों ने 5 सीटें आरक्षित करने की भी मांग की है। सरकार ने पिछले साल 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया था। साल भर के लिए आयोग का कार्यकाल तय हुआ था। उसके मुताबिक भी 5 मार्च को आयोग और अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन आयोग की पहली बैठक यहां दिल्ली के अशोक होटल में पूरी हुई। बैठक में आयोग की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा बीजेपी के 2 सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, ये दोनों यहां पर उपस्थित हुए। और इस मीटिंग में पहली मीटिंग थी, लिहाजा परिचयात्मक मीटिंग रही और पूरे परिसीमन के आउटलाइन यानी खाका खींचा गया और उसके आगे की प्रक्रिया बहाल करने के लिए अब अगली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मीटिंग के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज तक से ये बताया कि उन राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने अफसोस जताया कि जो लोग सदन में तो लगातार ये कहते हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, वहाँ जब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा की बहाली फिर से नहीं हो जाती है तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उस विधानसभा की बहाली के लिए जब इस प्रक्रिया में शामिल होने की बात की जा रही है तो उस समय वो पीछे हट जाते हैं। यानी उनके रवैये से तो यही लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। जब उनसे लगातार ये कहा गया आयोग की तरफ से कि वो आयोग की बैठक में शामिल हों तो उन्होंने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। कभी वो कहते हैं कि जब तक विधानसभा की बहाली नहीं हो जाएगी तब तक वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पंचायत चुनाव का विरोध करते हैं, लेकिन डीडीसी के चुनाव में वो बिल्कुल शामिल होते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उससे वो लगातार बच रहे हैं, क्योंकि जनता को अधिकार है अपनी बातें सदन तक पहुंचाने का। सदन तक बातें तभी पहुंचाई जा सकती हैं जब नए सिरे से वहां चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो जाए और उसके बाद उसी आधार पर चुनाव कराए जाएं।
जब आप इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि बाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दुहाई देने का। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जनता के आगे वो कुछ और कह रहे हैं, सदन में कुछ और कह रहे हैं और यहाँ कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे में कथनी और करने का ये अंतर कुछ ऐसा ही है कि चोर से कह दिया चोरी कर और साहूकार से कह दिया जागता रहे। कैमरामैन राकेश के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।